करना है सब। बेटा बेटा शांत शांत। बेटा इनको बाहर ले जाओ, उनको बुलाइए आप। अरे आइए, कहाँ चले गए? श्रीमती जी आ रहे हैं। बैठिए, आप भी बैठिए। ये पहली बार इनका था या पहले भी हाँ, कभी किया? डॉक्टर साहब हम तो पहले में ही परेशान हो गए, पहली बार ही करा। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई गड़बड़ी है क्या इनके? पता नहीं डॉक्टर साहब, उदास सा रहता है, ना बोलता है ना चालता है, बस अपने कमरे में पूरे दिन किताब लेके फोन लेके पता नहीं क्या ही करता है। इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है? वो तो इनके पिताजी से पूछो। क्यों भाई, बताइए। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह शाम आके बस यही चेक करता हूँ पढ़ता है नहीं पढ़ता। मैं पढ़ने के लिए ही बोलता हूँ डॉक्टर साहब, और दूसरी बात ना बोलता मैं कुछ भी। डॉक्टर साहब ये पूरे दिन उसमें दबाव डाले हैं, इन्हें ना पता। आपके टोन से लग रहा है कि आप जबरदस्ती करवाते हैं बच्चे से। अरे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं जबरदस्ती कराते हम भाई, जैसा हमारे माँ बाप ने हमें कहा हमने वैसा कहा। हम ऑटो चला रहे हैं, अब हम उसे डॉक्टर बना रहे हैं तो वो हमारी मर्जी चलेगी ना। हम घर के मालिक हैं, हम कमाते हैं, उसका क्या चलेगा? अरे उससे कभी पूछा कि उसका किस में इंटरेस्ट है, मन किस में लगता है? अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो? हमसे आज तक बाप दादा ने नहीं पूछा क्या कर रहे हो, हम उससे क्या पूछे, हम लेंगे फैसला। अरे पहले का जमाना चला गया, समाज बदल रहा है, मन बच्चे अब अपने मन के ऊपर कर रहे हैं। आजकल तो वही है ना डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी बीमारी हो, वो डिस्ट्रक्शन, हाँ डिप्रेशन और डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसी हो। हाँ, वो टेंशन और डिप्रेशन दोनों में चल रहा है, इसीलिए ऐसा कदम उठाया। अब क्या करें डॉक्टर साहब? ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, उनको देते रहिएगा, और साइकेट्रिक के काउंसलर हैं बगल में, उनको दिखा लीजिएगा। कौन से डॉक्टर सर? साइकेट्रिक, दिमाग। अच्छा, थोड़ा और काउंसलिंग करेंगे। उससे ठीक हो जाएगा? ठीक होगा, बढ़िया हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? वैसे उसको कोई बीमारी नहीं है, बस वो टेंशन में आप ही की वजह से। अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हमें तो हो? पता ही था। दिमाग में पता नहीं क्या घोले गए। ठीक है डॉक्टर साहब, दिखा लेते हैं। लेके जाते हैं। ठीक। अरे आना बेटा। शर्मा परिवार काउंसलर के पास जाते हुए। नमस्ते सर। बताएं। अरे सर, हमारे डॉक्टर को, वो लोंडे को देखिए, वो किसी इस काउंसलर ने भेजा है, कोई डॉक्टर ने भेजा है किसी। जैसा कि आपने हमारे इस रोल प्ले से देखा कि कैसे एक लड़के ने प्रेशर में आके सुसाइड करने की कोशिश की। एज अ काउंसलर, एज अ मोटिवेटर, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, नेवर ट्राई टू थिंक अबाउट द सुसाइड। सुसाइड करने का सोचना ही नहीं है। यदि आप किसी प्रेशर में जा रहे हैं, किसी भी चीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आपको सबसे पहले अपने माँ बाप से बातें करनी है, और डू नॉट ट्राई टू बी इन आइसोलेटेड। अकेले में नहीं रहना है। काउंसलिंग के माध्यम से और साइकेट्रिक के व्यू से अगर इसको देखा जाए तो इसको एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि दिखाई दे ना दे पर शामिल जरूर होता है। दिखाई दे ना दे पर शामिल जरूर होता है। हर एक खुदकुशी में एक हथियारा छुपा होता है। खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या होती है। फर्क इतना होता है, एक इंसान के कारण ही नहीं बल्कि समाज के कारण होता है। तो एज अ काउंसलर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो भी सोसाइटी क्या करते हैं, वो एजेंट्स बनाते हैं, और एजेंट्स बनते कौन है? आपके माता पिता। और अपना प्रेशर किस पे निकालते हैं? बच्चों पर। क्या बेटा तू ये कर ले, बेटा तू ये कर ले, तू मेरे हिसाब से ही पढ़ेगा वरना तू नहीं रहेगा, घर के बाहर रहेगा। ऐसा बच्चे पे न करे। नेवर ट्राई टू बी प्रेशर ऑन द चिल्ड्रेन, और इवन किसी भी चीज पे आपको प्रेशर नहीं करना है। और लास्ट में कई सारे सोसाइटी, समाज, इवन आपके पेरेंट्स भी आपको यही बोले होंगे कि बेटा ये कर ले, वो समाज क्या है? आज आप सुसाइड करोगे, 4 आपको लोग याद रखेंगे, बट माता पिता जिंदगी भर इस गम को भुला नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं सिलेक्शन हो या ना हो, अपन इससे भी अच्छा स्कोप है हमारे इस फील्ड में। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, भले ही सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जिस दिन एक अच्छा कामयाब पे अपन पहुंच जाएंगे तो हर उस घर में मिठाई बांटी जाएगी जिस घर से ये ताना मारा गया था कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता। सो वी होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड। थैंक यू। साढ़े 4 बजे Hope you all have learned something from that.